मैं भी इमरान भाई, हम दोनों यूट्यूब पे किताबें पढ़ना तकरीबन पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका, चुनांचे सोशल मीडिया आपकी सोसाइटी का एग्जैक्ट आकाश। इमरान भाई, पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है, तो मेरा एक एजेंडा होगा, मैं फिर जो है वो कई बातों को आपके साथ करूंगा और कई बातों को नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान भाई के साथ जो है वो एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। सोशल मीडिया का किस किस्म का जो है वो इम्पैक्ट है हमारी पाकिस्तान की पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर और स्पेशली यंग लोगों के ऊपर। तो इमरान भाई के पास हमारे लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात हैं। इमरान भाई जी, अच्छा हमजा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। वो हम काफ़ी सारे लोगों की एसईओ करते हैं, उनके सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सी चीज़ों को पता है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया है ना, उसका इस्तेमाल पॉजिटिव भी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्योंकि हमारा मुआशरा वैसा है कि सास बहू का ताना चीज़ों पे चस्के लेता है, मज़े लेता है, इसी वजह से जो वायरल होना चाहती हैं लड़कियाँ वो कोई ना कोई ऐसे ढंग अपनाती हैं। और बल्कि आप ये देखें कि इमरान खान के जो भी डायलॉग और चीज़ें सबसे ज़्यादा वायरल, जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, जब इमरान खान इनकी नकलें उतारता था या मजाक उड़ाता था, चोर कहता था, इस तरह की चीज़ें कहता था, लोग चेज़ा लगाता था। अब सबसे ज़्यादा अगर आप मजहबी देख लें तो जिसके 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा, उसको भी पूरी दुनिया सुनती है। क्यों सुनती है? वो चीज़ें लगाता है पुराने बुजुर्गों के कि वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो उनका मजाक उड़ाता है, लोग देख के उसको चस्के उसको मज़ा लेते हैं जी। असल में इमरान भाई, आप ना सोशल मीडिया को इस तरह नहीं देख सकते। सोशल मीडिया एक आईने की तरह होता है और सोसाइटी जैसी होती है एग्जैक्टली वैसी उस आईने के अंदर नज़र आती है। चुनांचे सोशल मीडिया आपकी सोसाइटी का एग्जैक्ट आकाश। तो इमरान भाई, सोशल मीडिया चुनांचे ना अच्छा है ना बुरा है, बल्कि सोसाइटी अच्छी या बुरी है, जैसे आप हैं वैसे आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं और उसमें वो चस्के वाली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। अच्छा, एक ज़माने में, हमारे ज़माने में जब छोटे थे, साइंटिफिक कैलकुलेटर आया था, तो हमारे टीचर कह रहे थे कि यार हमारा तो रोज़गार ही बंद हो जाएगा, सारा काम ये कर देता है। तो जब सोशल मीडिया आ रहा था जी। तो टीवी शीवी इधर उधर लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं क्या होगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, अखबार के ऊपर या रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, और इसमें लोग किस तरीके से इन हो सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं, इन 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 सेंस में नहीं कि आप आगे अपनी शक्ल दिखाएं, इन एज ए बिजनेस किस तरह इन हो सकते हैं? इमरान भाई, पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का हिस्सा है जो कि बिजनेसेस हैं। बिजनेसेस का काम होता है पैसे बनाना, चुनांचे उनके पर्टिकुलर एजेंडाज होते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया इनवेरिएबली पाकिस्तान का, अमेरिका का हो, यूनाइटेड किंगडम का हो, एजेंडा बेस्ड इंफॉर्मेशन आप आवाम तक पहुंचाते हैं। वो अपने एजेंडे के मुताबिक बात आपसे करते हैं। चुनांचे वो क्या होता है कि वो बात को जो है वो 70% बता के जो 30% आपसे छुपाई जाती है उसी के अंदर उस बात का असल मामला होता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट सोशल मीडिया के ऊपर अब ये मेरे और आपकी तरह का जो है वो मीडिया है जो कि लोगों के साथ फ्रैंकली बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंटली जो है वो बात करते हैं। और इस चीज़ ने जो है वो स्पेशली यंगर लोग तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन मेन स्ट्रीम मीडिया एनीमोर। और जो है वो मेरी आपकी कही हुई बात का मुझे जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो ज़्यादा वज़न है बजाय जो है वो जियो या ARY नेटवर्क के ऊपर कहीं भी किसी बात का, क्योंकि लोग एतबार ही नहीं करते उसके ऊपर, और जो एतबार करते हैं ये उनकी नासमझी है फिर। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता था उसके ऊपर तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, पैसे वाले, हीरो का बच्चा हीरो होता था, विलन का बच्चा विलन होता था। इसमें तो मैंने देखा कुछ लोग गाँव में कहीं बैठे होते हैं, वायरल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देख सकते हैं कि ये डिफरेंस इमरान भाई, मैं और आप, हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं। हम जो है वो हम जो काम कर रहे हैं इसके लिए जो है वो हमें कोई मॉनेटरी एडवांटेज नहीं है, इसके बावजूद हम ये काम कर रहे हैं। ये वजह है कि मैं और आप जो बात करते हैं उसके अंदर सच्चाई जो है वो ज़्यादा शामिल हो सकती है।
अगर हम ये काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हों तो फिर देयर विल बी जो है वो वही बात हो जाएगी कि अगर मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई बात कर रहा हूं तो मेरा एक एजेंडा होगा, मैं फिर जो है वो कई बातों को आपके साथ करूंगा और कई बातों को नहीं करूंगा। मगर जब हमारे पर मनी की इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो हमें ये आज़ादी देती है कि हम अपनी आवाम के साथ जो है वो सच बात कर सकें, ट्रांसपेरेंट बात कर सकें। अच्छा, कुछ लोगों ने तो इसको जरिए माश भी बनाया हुआ है, जी, तो वो किस तरीके से किस सोर्स तो क्यों ना बनाया जाए इमरान भाई। मैं जो है वो कतई भी जो है वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर अच्छे हैं और आप उसके अंदर मेहनत करते हैं तो आपको उस मेहनत का जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज या ऐसे वेज हैं जहाँ पे एक आम बंदा, एक छोटा मोटा बंदा कंपनी बना के पैसे कमा सकते हैं सोशल मीडिया से? बेशुमार तरीके हैं इमरान भाई, बेशुमार तरीके हैं। अब तो जो है वो आप अपनी जो है वो आप दुकान खोलने के लिए आपको कोई जो है वो ज़मीन नहीं चाहिए, आप इंटरनेट के ऊपर जो है वो दुकान खोल के उससे जो मर्जी चाहे ट्रेड कर सकते हैं। आप यूटिलिटी स्टोर बना लें, आप जो है वो वेजिटेबल स्टैंड बना लें, यू नेम इट। मैं कोई एक चीज़ का नाम नहीं ले सकता। अगर आप सिर्फ अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल को देख लें तो आप देखेंगे कि हर तरह की चीज़ इंटरनेट के ऊपर ट्रेड हो रही है। अच्छा, आपने सोशल मीडिया से एक और मेरे दिमाग में बात थी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है उसकी 3-4 सिर्फ वीडियोस हैं, लड़की ट्रम्प की पोती। अब दुनिया का अमीर तीन बंदा है, हाँ जी। लेकिन वो सुबह उठती है और जाके ग्रोसरी करती है, दुकानों से चीज़ें लेती है, घर आके बनाती है, पकाती है, फिर घर वालों को खिलाती है, अपने जूते पॉलिश करती है, अपने कपड़े धो रही होती है। तो सोशल मीडिया क्या किसी मुआशरे का रियल अक्स भी दिखाता है, ये ज़्यादातर बनावट होती है? 100% रियल अक्कासी करता है सोशल मीडिया माशरे की, चाहे वो वीडियो नकली और स्टेज्ड हो, इसके बावजूद वो जो पर्सनैलिटी की अक्कासी हो रही है ना, क्योंकि आप इस बात को समझ लें इमरान भाई, सोशल मीडिया के ऊपर ना आप ये बात को किसी बात को छुपा नहीं सकते। आप ये छुपा नहीं सकेंगे कि आप विलन हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे मौजूद है तो आज नहीं तो कल विलन ने एक्सपोज हो जाना एज विलन और अच्छे लोग बंदे ने साबित हो जाना एज अच्छा बंदा। सोशल मीडिया की अजीब और मज़े की बात ही ये है कि इसमें आप अपना आप छुपा नहीं सकते। जी, सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, जिनके हज़ारों लाखों करोड़ों के अंदर, मिलियंस के अंदर जिनके फॉलोअर्स हैं, क्या वो माशरे की थिंकिंग या माशरे का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या एज ए फ़न नहीं है, बस ख़त्म हो जाता है? इमरान भाई, टोटल माशरे की डायरेक्शन सोशल मीडिया इस वक्त सेट कर रहा है, तकरीबन 100%। आप इस बात से जो है वो सिर्फ ये सबूत के तौर के ऊपर देख लें कि किताबें पढ़ना तकरीबन पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, तकरीबन। और लोग जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑडियो विजुअल मीडियम और सोशल मीडिया से हासिल कर रहे हैं। आप जो है वो सिर्फ जो है वो अपने इर्द गिर्द के व्हाट्सएप के ग्रुप्स देख लें जी, और आप देख लें कि दुनिया जहान की कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उन ग्रुपों के अंदर शेयर नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, लोगों ने इस वजह से बिजनेस भी चला रहे हैं, बिजनेस इस सेंस में चला रहे हैं कि उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर चैनल्स बनाए हुए हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं। उनके पास नई प्रोडक्ट आती है तो वो भेज देते हैं, जैसे कि एयरबड्स वाले होते हैं या कोई टेनिस रैकेट है या कुछ, तो वो तस्वीर जैसे भेजना शुरू कर देते हैं। आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा तो यूट्यूब या टिकटॉक या कुछ, आपका फेवरेट कौन सा, उसका रीज़न क्या है? इमरान भाई, सबसे जो सॉलिड मीडियम है ना वो तो है एक्स। पर्सनली मेरा फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ यूट्यूब। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब की जो एक्सेसिबिलिटी है और जो ऑडियो विजुअल मीडियम यूट्यूब के ऊपर चलता है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म की वीडियो, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन का तबादला हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो और किसी सोशल मीडिया के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेवलेंट और डाइवर्स हो सकता है जितना यूट्यूब पे है। बिल्कुल। इसी छोटी सी आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मेरे पास ना एक गाड़ी होती थी पुरानी सर। सिविक, तो वो उसका एक मसला था कि वो जब एसी चल रहा होता था और 100 से स्पीड ज़्यादा होती थी तो किसी वक्त बंद हो जाती थी, और कितना ख़तरनाक है, मोटरवे कहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे वेरी मैंने हर डेंजरस। तरह के मैकेनिक को दिखाया, किसी को समझ ना आई, कोई क्या चीज़ चेंज करे, क्या चीज़ फ्यूल पम्प चेंज करता था, बड़ा पैसा लगा। एक दिन मैंने वैसे ही यूट्यूब पे देखा तो उस बंदे ने कहा कि इसका एक टाइम सेंसर होता है, वो चेंज करें जब वो इससे सारा मसला। अच्छा, तो मैं यहाँ से लाहौर वाल्टन के अंदर ही गया तो मुझे वो मिला कोई 1000, 1500, 1200 रुपये का। वो ऐसे बंदे ने निकाला
वो कई जन के साथ और नया इंस्टॉल कर दिया। मेरे ख्याल में टोटल 1500 रुपये लगा होगा मजदूरी शजदूरी डाल के, फिर वो कभी बंद नहीं हुई। इमरान तो वो भाई, आप जानते हैं कि मैं जो है वो ज़माना जालियत में इन 2001 2 3 4 गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के अंदर जी बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे जो है वो शौक़ था। और मैंने और मेरे जो दोस्त था जो हम मिल के जो है वो इसमें इंटरेस्टेड थे, शेख वकास साहब मेरे नेबर हैं, मे भी उन तक भी ये बात पहुँचे। तो हम दोनों ने मिलकर जो है वो मॉडिफिकेशंस अपनी कार्स के अंदर की थी और टोटल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से हासिल की, और इंतहाई कामयाबी से हमने अपनी गाड़ियों के एक्सेलरेशन, स्पीड, फ्रिक्शन और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम किया, जबकि ना उसके पास ना मेरे पास किसी भी किस्म की मैकेनिकल की कोई डिग्री नहीं थी, और सब कुछ हमने यूट्यूब से सीखा। बल्कि ये कहते हैं कि पीटीआई है ज़्यादा बूम सोशल मीडिया से मिला कि लोग ओपनली डिस्कशन कर सकते थे डिफरेंट टाइम्स। जी इमरान भाई, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रांसपेरेंट डिस्कशन हो सकती है। आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी पॉइंट ऑफ व्यू को रोक नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, एक बात होती है जो बात एजेंडा बेस्ड है, उसके ऊपर 10 लोगों ने जो है वो एतराज़ उठा देना है, सबूतों के साथ जो है वो वीडियोस बना देनी है, एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके रीज़न और लॉजिक के साथ आपको समझाना है कि कैसे ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कैसे छुपाएंगे कोई बात? अच्छा, जो इसी वजह से तो इमरान भाई ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस की कोई भी बात की हो, आप देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर उसके चिथड़े उधेड़ देते हैं। अच्छा, जो लोग एक तो होते हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको छोड़ के जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूज़र है, देखते हैं, बंदा सारा दिन थका हुआ है, शाम को आता है उसके मोबाइल के ऊपर उसने देखना है कुछ, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करें? वो नहीं जो बनाते हैं, वो जो देखते हैं, इसके कंज्यूमर क्या लें? इमरान भाई, मैं किसी को जो है वो किसी के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी तो मैं लगाऊंगा नहीं। आप जानते हैं मेरा अपना मानना ये है कि जो है वो पाबंदियों को जो कि दीन और जो है वो ट्रेडिशन ने आपको दी हैं, उनके अंदर अपने आप को रखना चाहिए, उसको उसकी हदों को पार नहीं करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जो है वो हम सब ये जानते हैं कि मॉडर्न दौर जो है वो किस किस्म का है, और मैं जो है वो किसी को किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि दीन के अंदर जो है वो भी जो है वो जबर नहीं है। तो इमरान भाई, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप इसको कैसे यूज़ करें, ज़रूर एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, और क्यों ना किया जाए, बहुत ही सस्ती और इजीली एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट है इमरान भाई। कैसे आप लोगों को रोकेंगे इसको यूज़ करने से? आप रोक भी नहीं पाएंगे, और फिर रोकना भी नामुनासिब है, क्योंकि अगर आपने इजाज़त दी हुई है तो पीपल विल यूज़ इट। तो भाई जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। हाँ, अच्छा होगा अगर दीन की और दुनिया की और जो है वो ट्रेडिशन की मर्यादा पार ना करें। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह ताला आज सोशल मीडिया के ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन हुई हल्की फुल्की सर। इसको इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को कि यूट्यूब के ऊपर आपको क्या देखना चाहिए, क्या अपलोड करना चाहिए, अगर आप चैनल बना सकते हैं तो किस तरह के बनाने चाहिए। जी। और टिकटॉक के ऊपर, एक्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ये बहुत सारी चीज़ें अब ज़रूर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ को, एक एक एप्लीकेशन को लेके चलेंगे और डिस्कशन आवाम तक नॉलेज पहुँचाएंगे। नाजरीन, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपने डिबेट सुनी, और जो है वो ये ऑब्वियसली इनफ नहीं थी। हम अगर जो है वो 6 घंटे की भी डिबेट कर लें तो सोशल मीडिया के ऊपर बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर इज़ नाउ सोशल मीडिया। आप जो है वो ये आपकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर इंतहाई कुलीदी किरदार सोशल मीडिया का है भी और होगा भी, और अनअवॉइडेबल है ये चीज़। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को इस हिसाब से अडेप्ट करें कि सोशल मीडिया के अंदर जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस मामले के अंदर बिल्कुल क्लियर हो। जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई कि अच्छाई के लिए और बुराई के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड करता है उस ऑडियंस के ऊपर जो यूज़ कर रही है। इजाज़त लेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।